आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से अगर आपके ऊपर हनुमान जी, बालाजी महाराज का आशीर्वाद बन जाता है तो आपका हर काम मंगल ही मंगल होता है। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, वो किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प जरूर करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरे साथ है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी जागरूक हो सके। जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और यहाँ तक आए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरे साथ हुई है। और जब से मैंने हनुमान जी का संकल्प लिया है, उनका आशीर्वाद बन गया है, तो मेरे हर कार्य मंगल मंगल होते हैं। मेरे साथ जो भी कार्य अच्छा होता है मंगलवार के दिन होता है, शनिवार के दिन होता है। तो ये पूरा पूरा संकेत है उनका कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बन चुका है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा अच्छा हो, आप किसी भी चीज के लिए परेशान हो रहे हो, जॉब के लिए हो रहे हो, अपने व्यापार के लिए हो रहे हो, कर्ज के लिए हो रहे हो, किसी भी चीज के लिए हो रहे हो, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना और हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन से करना, आपके साथ भी हर कार्य मंगल मंगल होगा। तो दोस्तों क्या हुआ था, इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस जगह है। तो वहां पे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, मेरे दो बच्चे, मेरा एक बेटा 3 साल का होने वाला है और बेटी 6 साल की होने वाली है। तो ये अपने फ्रेंड के साथ हम लोग गए थे, घूमने के लिए गए थे। तो हम गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे के बाद पहले हमारा प्लान था कि हम लोग मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के टेम्पल जाएंगे, लेकिन काफी लेट होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि इंडिया गेट और उस टेम्पल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया था और हमारी सडनली हमारा प्लान बना था कि हम मत जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से हम मंदिर जा नहीं पाए। लेकिन हम गुरुद्वारे में मत्था टेक कर हम लोग रात को 9 बजे करीबन हम इंडिया गेट पहुंचे। और वहां पर हम पीछे पीछे चल रहे थे, मेरी बेटी उनके बच्चों के साथ आगे आगे भाग रही थी। बच्चों को कितना भी आप मना कर लो, कितना भी पकड़ लो, लेकिन जब उनको दूसरे बच्चे दिखते हैं तो बच्चे माँ बाप के अलावा हाथ साथ छोड़ के दूसरे बच्चों के साथ भागते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके साथ जा रही है। तो हमारा ध्यान बच्चे के ऊपर ही था, एक बेटा मैंने पकड़ ही रखा था, हम उसके साथ खेलते खेलते आ रहे थे। इंडिया गेट का जो गेट है बहुत बड़ा है और वहां पे लाखों की भीड़ होती है। तो क्या हुआ मेरे साथ, क्या एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको, ये आपको तब पता चलता जैसे कि आप उस टाइम आप फील करके देखिए, जब एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है और जब उसको पता चलता है कि लाखों की भीड़ में उसका बच्चा खो गया है, और जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो ऐसे ही हमारे साथ कुछ सिचुएशन ऐसे ही हुआ कि हमें एकदम से कॉल आता है कि आपकी बेटी, इंडिया गेट के बाहर बैरर लगा होता है कि बच्चा बाहर ना निकल सके, कोई बाहर ना निकल सके। तो मेरी बेटी बाहर निकल गई थी और उसको किसी ने अंदर कर दिया। और वहां कमांडो वगैरह की ड्यूटी होती है, आर्मी ऑफिसर वगैरह की ड्यूटी होती है कि जैसे बच्चे वगैरह खो जाते हैं या कोई बुजुर्ग वगैरह जिसकी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो लोग हेल्प करते हैं। तो मेरी बेटी गेट से बाहर तक निकल चुकी थी, जहां पे लोग रेडी वगैरह लगाते हैं, ऑटो वगैरह होते हैं, बस वगैरह होती है, एकदम बाहर निकल चुकी थी। पता नहीं कैसे निकल गई, आंखों की तरफ से निकल गई। ना जिनके साथ वो जा रही थी, ना उन लोगों ने ध्यान दिया, ना हम लोगों ने ध्यान दिया। हमें लगा उनके साथ है और उनको लगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है। तो एकदम से कॉल आता है मेरे हस्बैंड के पास और उनका मुंह काला पीला पड़ जाता है एकदम से, क्योंकि वो शॉक्ड हो जाते हैं। मेरी बेटी को फोन नंबर याद नहीं था अपने पापा का। एक दिन पहले ही, यानी मंडे को ही इसके पापा ने इसको फोन नंबर याद करवाया, 5 से 6 बार बोला अपना फोन नंबर और उससे बार बार सुना, नहीं सुना पा रही थी, बार बार भूल जा रही थी, क्योंकि बच्चा इतनी जल्दी नंबर नहीं याद कर पाता। कई 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 बच्चे याद कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते, वो नहीं याद कर पा रही थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको इतना पता है कि हम यहाँ रहते हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा। और हम ऐसे कौन सा बच्चे को कहीं छोड़ देंगे, हमारी निगाह तो बच्चे के ऊपर ही रहती है। फिर उसके बाद हम लोग ट्यूसडे को हमारा प्लान बना, हम निकले इवनिंग में। और एक पापा ने इसके एक बार फिर से उससे बोला बेटा फोन नंबर बताना, मेरा क्या है, उसने उस टाइम नंबर बता दिया। चलो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नंबर याद हो गया। बट ऐसा मन में आ रहा था क्या बता आप सुना दियो, नेक्स्ट टाइम से सुनो तो ना याद रहे। फिर उसके बाद हम लोग
जब इंडिया गेट पे इसका कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी यहाँ हमारे पास है और आप यहाँ आ जाइए गेट नंबर इस पे। तो हमारा इतना दिमाग खराब हो गया, हम इतने परेशान हो गए क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो कमांडो के हाथ में है। हम ये सोच रहे थे किसी गलत इंसान के हाथ में बच्चा ना लग जाए, क्योंकि आज का टाइम इतना खराब है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की गलत हाथ में लग जाएगी तो बच्चे का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा मन बहुत घबरा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर उधर हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अचानक सीटी बजने लग जाती है कि इंडिया गेट का टाइम हो गया बंद करने का, बाहर निकलिए बाहर निकलिए बाहर निकलिए। सब लोग भीड़ बाहर भाग रही थी, बाहर भाग रही थी, और उसी में हम लोगों को समझ नहीं आता हम किस साइड जाए, कहाँ पे बुलाया है, कैसे क्या करें। करते करते 20-25 मिनट हो गए, हम अपनी बेटी के पास पहुंचे और वहां वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी बेटी गेट के बाहर तक पहुंच गई थी, किसी ने उसको गेट के अंदर किया और हमारे हवाले कर दिया। यानी हमें बताया कि ये लड़की इस गेट से बाहर निकल गई और वो इंसान ने उसको अंदर किया और वो चला गया। तो वो मेरे लिए बजरंग बली जी थे। उन्होंने किसी रूप में आके मेरी हेल्प करी, क्योंकि गेट से बाहर निकलने का मतलब है बच्चा हाथ में ना आना। वो साफ साफ बोल रहे थे कमांडो कि आपका बच्चा गेट के बाहर चला गया था, ये इसकी किस्मत थी, ये बच गई, क्योंकि बाहर बच्चा निकल जाए तो उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल खराब है। किसी गलत हाथ में लग जाती है, रेडी वाले के, ऑटो वाले के, कोई अपनी गाड़ी में बिठा के उसको लेके चला जाता तो आपका बच्चा मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन किसी इंसान ने हमें बोला और हमारे हवाले कर दिया। आपकी बेटी को फोन नंबर भी याद था, सबसे अच्छी बात ये है। तो उस टाइम तो गुस्सा बहुत ज्यादा आया, बेटी को देख के रोना बहुत भी आया, मन तो करा 2-4 थप्पड़ मैं उसको मार दूं। फिर मैंने कहा गलती हमारी है, क्योंकि हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। तो मेरा पूरा टोटली कहने का मतलब यही है आप लोगों को कि अगर आप हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं और संकल्प करते हैं तो आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। और हर कोई चाहता है कि उसका परिवार के साथ सदैव खुश रहे, उसकी मनोकामना पूरी हो, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब उनका काम निकल जाता है तो पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, भगवान में आस्था रखना बंद कर देते हैं। आप पूजा पाठ नहीं कर पाते कोई बात नहीं, दिया बाती नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप राम नाम का जाप तो कर सकते हैं। अपना घर का काम कर रहे हैं, राम नाम का जाप करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप कोई उपाय कर रहे हैं तभी आपका भगवान साथ दे रहे हैं। आप राम नाम का जाप करते रहिए और अपना काम भी करते रहिए, अपना ध्यान भी लगाते रहिए, तो आपके साथ सदैव हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही था आपको बताने का, मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोग भी हनुमान जी पे विश्वास करें, राम जी पे विश्वास करें, आपके कार्य जरूर बनेंगे। और वो पल मुझे अभी तक याद है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो अब दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के रखती हूँ, बल्कि मैं उनको छोड़ती नहीं कि चाहे तुम रो चाहे तुम गाओ, पर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो यही मेरा पर्पस था कि आप लोगों को भी मैं जागरूक करूं, आप लोग भी विश्वास करें और आपकी भी भगवान जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहे। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले सके कि हनुमान जी की कृपा अगर आप पे बन गई तो आपके सारे कार्य मंगल मंगल ही होंगे। तो मेरे सारे कार्य मंगल मंगल ही होते हैं। जय श्री राम।